जायका में दिलका में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की बिल्कुल स्पेशल। और इन दिनों तो आप जब भी सड़क से गुजरेंगे और हलवाई की दुकान आएगी ना, तो बाहर आपको वो ज़रूर नज़र आएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ घेवर की। बहुत टेस्टी होते हैं, सबको ही पसंद आते हैं। और बस एक ट्रिक रहती है कि इसे कैसे बना जाए घर में कि हम उतना ही हेल्दी बना पाएँ और अपनी फैमिली को हेल्दी हेल्दी खिला पाएँ। तो आज बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। बस मेरी एक ही इसमें शर्त रहेगी कि आपको मेजरिंग स्केल चाहिए होगा। और मेजरिंग कप चाहिए होगा। जी हाँ, मैं हमेशा आपको कटोरियों के नाप से तो बता देती हूँ कि इस तरीके से बनाइए, पर इस रेसिपी के लिए आपको बिल्कुल परफेक्शन में जाना होगा। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ आप प्लीज़ उसी तरीके से लीजिएगा। लिक्विड जितना ml बोला जाए उतना ही लीजिएगा, तो आपकी रेसिपी विदाउट फेल वन टाइम में, अगर आप बिगिनर भी हैं तो बिना किसी झिझक के बनाइएगा। इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं कि बहुत महँगा आइटम हो और आपको बनाने में दिक्कत हो, आप नहीं ले पाएँ। सबके घरों में मौजूद ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं घेवर। घेवर बनाने के लिए यहाँ हमने सबसे पहले चाशनी का मेजरमेंट लेना है, जो कि शुगर है 250 ग्राम्स और वाटर है 200 ग्राम। साथ में मलाई के लिए हमने यहाँ पे अच्छी कंपनी का खोया लिया है, जो कि पैक्ड है। और अब आई घेवर के मेजरमेंट की बात, तो यहाँ पे हमने मेल्टेड घी लिया है 3 टेबल स्पून। मैदा हमें लेना है 125 ग्राम, मिल्क 1/4 कप और वाटर 1.5 कप। और यहाँ पे 375 कप आपको लेना है, सॉरी 375 ml वाटर लेना है। तो सबसे पहला प्रोसेस करते हैं हम चाशनी का। चाशनी में कुछ नहीं करना है, जितना पानी बोला, जितना आपको शुगर मैंने बोला है, उन दोनों को आपस में मिक्स कीजिए। 2 इलायची को अच्छे से कूटिए और चाशनी में मिक्स करके गैस पे चढ़ा दीजिए। चाशनी आपकी कितनी होनी है? कोई 2 तार की चाशनी नहीं है, कोई आधी तार की चाशनी। इसे तब तक उबालिए जब तक कि सिर्फ दोनों उंगलियां जब आप आपस में रगड़ें तो वो चिकनी होनी चाहिए, एक चिकनाहट आपको फील होनी चाहिए। अब दूसरा प्रोसेस करते हैं हम इसके ऊपर बनाने के लिए रबड़ी। तो उसके लिए यहाँ मैंने खोया लिया है 200 ग्राम, बट मैं उसका हाफ़ ही यूज़ में ले रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो 100 ग्राम मैंने यहाँ पे खोया लिया है। ये फीका मावा है, मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। इसके अंदर मैं 1/4 कप मिल्क डाल दे रही हूँ। मिल्क डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतना थिक ना आप उस पे स्प्रेड नहीं कर पाएँगे। तो पहले हमें इसे अच्छी रबड़ी के प्रोसेस में लाना पड़ेगा। साइड बाय साइड हम चाशनी को भी चेक करते जाएँगे, किधर वो 1 तार पे तो नहीं जा रही है, बीच-बीच में चेक करते रहिए। अब जैसे ही यहाँ पे औ आपका मिल्क थोड़ा-सा गुनगुना होगा ना, तो इस तरीके से लैडर से इसे अच्छे से आप मिक्स करते चले जाइए। बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएगा और एक रबड़ी की फ़ॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे ड्राई फ्रूट डालने की नीड नहीं है, बट हाँ, आप यहाँ पे 6 से 7 स्ट्रैंड अच्छी वाली केसर डाल सकते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो वो आपका केसर घेवर बन जाएगा, केसर रबड़ी घेवर। जी हाँ, आज की रेसिपी में ना आपको 2-2 मिल रहे हैं। यहाँ अभी ये चिकना नहीं हुई है हमारी चाशनी। तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना है दोनों चीज़ों का। रबड़ी आप ये मत सोचिएगा मार्केट में देखते हैं तो अभी बन रही है, तो ये तो बहुत पतली है, बहुत पतली नहीं है। जब ठंडी होएगी ना, तो ये बहुत थिक हो जाएगी। तो थोड़ा-सा लिक्विडी फॉर्म में रखिएगा और इसे मीठा करने के लिए सिर्फ़ 2 टेबल स्पून आप चीनी डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि हम घेवर को पहले चाशनी पिलाएँगे, उसके बाद ही मलाई डालेंगे। तो मलाई में सिर्फ़ इतना सा शुगर होना चाहिए कि आपको अच्छा लगे, एक्सेस मीठा भी ना अच्छा नहीं लगता है। अब हमारी चाशनी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई है, तो हम चाशनी को साइड में रख देते हैं। जब तक हम घेवर बनाएँगे ये गुनगुनी हो जाएगी। आप अगर पहले से बना के रख रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं, तो प्लीज़ उसे हल्का-सा गुनगुना कर लीजिएगा डालने से पहले। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रैंड केसर के डाले हैं, क्योंकि सिर्फ़ 100 ग्राम ही मावा है तो ज़्यादा डालने की नीड नहीं है और वैसे भी गर्मियाँ हैं, तो बस हल्का-सा डालिए, फ्लेवर आना चाहिए, थोड़ा कलर ओरिजिनल आना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ कोई भी कलर नहीं डालूँगी। तो रबड़ी रेडी है, रबड़ी को साइड में कीजिए। अब बारी आती है घेवर का प्रोसेस। जी हाँ, ये प्रोसेस बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ही ट्रिकी होता है। सबसे पहले 3 टेबल स्पून जो कि मेल्टेड था, जी हाँ, मेल्टेड ही लीजिएगा, वैसे मत लीजिएगा, थिक घी आप लेने लगे तो वो ख़राब हो जाएगा प्रोसेस पूरा। अब इस तरीके से 2 बड़े क्यूब मैंने
बर्फ़ के लिए हैं और अब इसे ना मैं अच्छे से मलूँगी हाथों से। इतना मलना है कि बिल्कुल ये एकदम चिकना मखमली हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप रखेंगे ना तो आपको ये एक बिल्कुल चिकना होना चाहिए। देखिए एकदम व्हाइट हो जाएगा, मक्खन बन जाएगा, एकदम सॉफ्ट सिल्की, आपको मज़ा आ जाएगा इसको देख के। तो बस अब जैसे ही ये सॉफ्ट सिल्की हो ना तो जो बर्फ़ का पानी था उसे प्लीज़ रिमूव कर दीजिएगा और इस तरीके से अब मावा और थोड़ा-थोड़ा घी, सॉरी थोड़ा-थोड़ा ये दूध मिक्स कीजिएगा। एक साथ पूरा मत डालिएगा, अच्छे से पहले थोड़ा-थोड़ा डाल के हमको थोड़ा दूध, थोड़ा मैदा, थोड़ा दूध, थोड़ा मैदा, इस तरीके से डालते चले जाना है। और इसे जैसे ही ये पूरा हमारा दूध और मैदा ख़त्म हो जाए ना, तो जितना वाटर मैंने आपको बोला है, उतना ही वाटर आपको डालना है। उसके अलावा आपको 1 ml वाटर भी प्लीज़ मत डालिएगा क्योंकि ये बिल्कुल मेजर से बनता है। अब मेरा बिल्कुल चिकना हो गया था, तो फिर भी सेफ साइड के लिए आप हमेशा एक काम कीजिए, हम कितने भी अच्छे परफेक्ट हों, कुछ भी हो, बट ये प्रोसेस प्लीज़ कर लीजिएगा, भले मिक्सी में भी कर रहे हैं, तो भी आप ये प्रोसेस कीजिएगा। इसे एक अच्छी छानी से ना आप पास ऑन ज़रूर करा दीजिएगा ताकि जितने भी अगर इसमें लम्स हैं, तो वो लम्स एकदम क्लियर हो जाएँगे और आपका जो बैटर है वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट, एकदम विदाउट किसी भी लम्स के होना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी लम्स थे, कचरा कुछ भी नहीं है, मैदा पैक्ड मैदा हम लेके आते हैं तो कचरा वैसे भी कुछ होना नहीं है, दूध में क्या कचरा होना है, तो बस एक तरीके से पास ऑन हो जाएगा, तो हमारा अंदर का जितना भी अंदर हमारे है कि हाँ, अगर इसमें लम्स हुए तो कैसे बनेगा, ये सब ख़त्म हो जाएगा और हम एक अच्छे प्रोसेस पे और ये रहेगा कि हमने पूरा एक अच्छे से प्रोसेस बनाया है जिसमें हमने सारे जितने भी ट्रिक्स होते हैं वो यूज़ में लिए हैं। तो ये सारे ट्रिक्स यूज़ में लीजिए। अब देखिए किस तरीके से ना एकदम अच्छा-सा बैटर हमारा बन गया है। अब देखिए अगर हम मेज़र करके नहीं लेते ना, एक्स्ट्रा लेते हैं तो मैं आपको ये बोलूँ करछी लीजिए, लैडर के पीछे देखिए, ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होता है चीज़ें। जो भी लोग बिगिनर्स हैं, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अगर कोई वन टाइम में भी बना रहा है ना तो अच्छे से बनाए। तो मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है छोटा-सा, जितनी साइज़ का मुझे चाहिए था उतना मेरे पास है नॉन स्टिकी, तो मैंने वहाँ पे आधे से थोड़ा-सा इंच कम ऑयल ले लिया है। अब यहाँ पे ट्रिक आती है इस बैटर को ना एकदम ठंडा करने की। इसे ठंडा ही रखना है हमें, इसे गरम नहीं होने देना। तो एक बड़ी परात में आप इस तरीके से खूब सारी बर्फ़ डाल दीजिए क्योंकि बनने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। इसमें लगभग 6 से 7 घेवर आपके इस साइज़ के बन जाएँगे। तो आप इस तरीके से एक बाउल में ऊपर-नीचे इस तरीके से आप रख दीजिए ताकि वो काफ़ी देर तक ठंडा रहे। अब आप इसे 2 प्रोसेस से बना सकते हैं। इस तरीके से इस लैडर से बनाना चाहें, थोड़ा-थोड़ा बढ़िए, थोड़ा-थोड़ा डालते रहिए। साथ ही में इस तरीके की एक बॉटल आती है, तो आप इस बॉटल में भी भर के इसे बना सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से बनाया है, मैंने इसे करछी से भी बनाया और बॉटल से भी। बॉटल से देखिए अब मैंने चेक कर लिया, एक्सट्रीम हॉट है, इतना गरम आपका होना चाहिए ऑयल। बस अब आपको ये ठंडा-ठंडा बैटर इसमें डालते चले जाना है। पहले इतनी झाग नहीं आएगी बट आपको बहुत प्रिकॉशन लेनी है। थो इतना-इतना ही डालना है, लगभग अभी कितना 1 चम्मच, जो हम चम्मच खाते हैं ना, वो टेबल स्पून। इतना ही धीरे-धीरे डालिए, फिर स्टॉप हो जाइए। जैसे ही झाग नीचे बैठेगी, बॉयल नीचे जाएगा, फिर आपको डालना है। देखिए बीच में कैसे ना अपने आप होल बनते चले जाना है। एक टाइम आएगा ये बैटर डालते-डालते ना, ये होल आपका पूरा बंद हो जाएगा। अब देखिए ये जब बंद होगा ना तब मैं प्रोसेस बताऊँगी कि अब आपको क्या करना है। साइड में आपको इस तरीके का एक बेलन दिख रहा है, आपके पास कोई लकड़ी की डंडी है या कोई ऐसा है आपके पास मोटी डंडी, वो आप साइड में रखिएगा। देखिए मैं बैचेज़ में डाल रही हूँ, इकट्ठा उठा के नहीं डाल दे रही हूँ। हम दाल नहीं डाल रहे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं डाल रहे हैं कि बस करछी उठाई और डाल दी, नहीं, इसी तरीके से बैचेज़ में आपको डालते चले जाना है और तेल गैस की फ्लेम तेज़ ही होनी है, आपको किसी भी प्रोसेस पे ना फ्लेम को बिल्कुल स्लो नहीं करना है। अब देखिए बिल्कुल भर गया ना सेंटर पार्ट, इस तरीके से थोड़ा होल बनाइए और यहीं पे ही आपको डालना है, साइड में बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। अब आपको अगर मैं बताऊँ कित्ती को आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि अब हमको स्टॉप हो जाना है या क्या? तकरीबन-तकरीबन
आप ये आइडिया लगा के रखिए, जो जिस करछी से मैंने हिला के अभी बॉटल में डाला था ना, ऐसी भर के करछी तकरीबन तकरीबन 8 7 से 8 करछियाँ इसमें आप आराम से डाल सकते हैं। अब आप डायरेक्ट करछी से भी इस तरीके से ऊपर से डालिए थोड़ी-सी हाइट से। मैंने इस करछी से इसमें डाला था तो मुझे मालूम है मुझे इतना बैटर इसमें यूज़ में ले लेना है और मेरा अच्छा एक मोटा थिक घेवर बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैं किस तरीके से ना सेंटर में करती चली जा रही हूँ। एक टाइम आएगा ना आप होल करने की कोशिश करेंगे तो वो इतना होगा नहीं। उस कंडीशन पे आप क्या करिए, थोड़ा-सा घेवर को नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए। जो अपर पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, वो भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा-थोड़ा नीचे दबाते चले जाना है ताकि ये ऊपर से भी एक अच्छा-सा कलर आता चला जाए। देखिए कितनी अच्छी जाली, एक परफेक्ट घेवर की निशानी यही होती है कि कहीं पे ना आपको बैटर के थक्के-थक्के नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे चिल्ला जैसा मैंने ऊपर कुछ बना दिया है, यहाँ पे गोल पड़ा है चिल्ला, वहाँ पे गोल, ऐसा कुछ नहीं। पूरी जाली इक्वली आपको नज़र आनी चाहिए। सब तरफ जाली होनी चाहिए, साइड में एक पूरा प्रॉपर एक लाइन आपको नज़र आनी चाहिए। सब चीज़ें मेरे घेवर में आपको अच्छे से दिख रही है, देखिए। इस तरीके से ना आपको बिल्कुल केयर से बेलन का काफ़ी पार्ट उधर दूसरी साइड से भी होना है और काफ़ी देर तक ना इस तरीके से थोड़ी देर पकड़ के रखिएगा 2 से ढाई मिनट तक, क्योंकि इसमें से सारा ऑयल ना आपकी पैन में वापस आ जाएगा और उसके बाद बिल्कुल ध्यान से इस तरीके से आपको इसे रखना है। इस कंडीशन पे ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल ध्यान से छोड़िए, सबको ठंडा होने चाहिए, तब आप इसे इस तरीके से उठाएँगे ना, तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए चाशनी हम पहले रेडी कर चुके थे, आपको 1 से डेढ़ करछी ही सिर्फ़ एक घेवर में डालनी है और हाँ, अगर आपको अभी खाना है, थोड़ी देर में कंज़्यूम करना है, तभी आप चाशनी डालिएगा, नहीं तो इन सब घेवर को ना एक अच्छे डब्बे में पैक करके आप रख दीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे 5 से 6 दिन तक। और जब भी आपको खाना है, चाशनी डालिए और थोड़ी देर के छोड़ के और फिर आप इसे एन्जॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चाशनी वाला और इस तरीके से मलाई वाला भी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ बस इस तरीके से आप मलाई लगाइए, जितनी क्वांटिटी में आपको एंजॉय करना है, मलाई आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा लगाइए और फिर उसके बाद इसे गार्निश कीजिए अच्छे से ड्राई फ्रूट्स के साथ। आपको ड्राई फ्रूट जितनी क्वांटिटी में डालने हैं फ़ील फ्री डालिए यार, क्या कंजूसी करना, अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिला रहे हैं ना, बाहर से थोड़ी लेके आए। और यकीन मानिए इसमें कितना खर्चा है, कितना सा मैदा लगा, आपने देखा ना कितना घी लग गया। और अभी आप ऑयल देखिए, सारे ऑयल तो इसमें से सारा तो झड़ जा रहा था ना, तो भी कितना ऑयल लगा। चाशनी 250 ग्राम चीनी, क्या रेट है। अपनी फैमिली के लिए हम इतना तो बना ही सकते हैं ना, और कितनी क्वांटिटी में आपके सामने बन के रेडी हुआ है। तो बस इसी तरीके से बनाइए और इसे थोड़े 5-7 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसे अच्छे से एंजॉय कीजिए, भोग लगाइए भगवान को और फिर एंजॉय कीजिए। देखिए कितनी अच्छी आई है। ये मैंने विदाउट मलाई के भी बनाए हैं और सिर्फ चाशनी और ड्राई फ्रूट के साथ मैंने इसे गार्निश किया है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा देख के सारे टिप्स। देखा आपने कितना इजी प्रोसेस था, बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि आपका बैटर चिल्ड होना चाहिए और ऑयल आपका बहुत गर्म होना चाहिए, एक्सट्रीम हॉट होना चाहिए। यही 2 चीज़ें होती है जिनको आपको बिल्कुल बैलेंस करके चलना है और उसके बाद तो रिज़ल्ट आपके सामने ही है। बनाइए अपनी फैमिली के लिए, एन्जॉय कीजिए। सावन है, सावन में सबके घरों में ये हम मार्केट से तो लेके ही आते हैं, बट आपको मालूम है कि जब इसमें चाशनी डल जाती है और जब उधर से तोल के दिया जाता है, तो हम खरीद के तो लेके आते हैं, बट वो कहीं न कहीं एक्सपेंसिव होते हैं। जी हाँ, मावे भी अभी फेस्टिवल सीज़न है, मावा भी इतना मार्केट में सही नहीं मिलता है, तो आप मावा भी घर पे बना सकते हैं या फिर जो बिल्कुल पैक्ड हो, वो मावा लेके आइए, ओपन मावा मत लेके आइएगा। मैंने भी यहाँ पे पैक्ड मावा अच्छी कंपनी का लिया है, ताकि हम अच्छे से उस चीज़ को बना पाएँ। तो अगर आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो ज़ायका विद अलका यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम इसी तरीके से नई-नई रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे, कभी कुछ मीठा, कभी कुछ चटपटा, कभी कुछ मसालेदार, कभी कुछ चटनी। तो फेसबुक फॉलोवर्स,
हमें फ़ॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।